देखिए आज 11 के सी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपका कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, जो निम्नांकित में जो दिया गया है प्रश्न उसको क्या करना हम लोग को भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहता है कि एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसी का ऊपर में दिया गया है, ये बेलन है, ये क्या है देखिए। ठीक है, तो ये देखिए बेलन जो है से देखिए यहाँ पर एक टिप्पणी में दिया है कि ऐसे भी त्रिविमीय आकार होते हैं। कहता है कि जिसका कोई भी किनारा सीधा नहीं होता। ठीक है, जैसे बेलन, शंकु, गोला है ना। जैसे कि देखिए इसका किनारा जो है से सीधा नहीं है, किनारा ये वाला हुआ ऊपर वाला, ठीक है, नीचे और ऊपर है ना, तो ये सीधा नहीं कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला में क्या भरा जाएगा आंसर में, तो शंकु के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि एक बेलन का आकार और उसका फलक, यहाँ पे देखिए पड़ता है, देखिए एक शंकु के आधार पर फलक वृत्ताकार होता है। क्या होता है, तो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि एक बेलन कहा था कि ऊपरी भाग क्या होगा, तो क्या होगा वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पर पहला में क्या भरा जाएगा आपका वृत्ताकार। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए वृत्ताकार। ठीक है, पहला का। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में आपका क्या कहता है, दूसरा में है आपका कि एक चतुष्फलक यानी त्रिभुजाकार पिरामिड के शीर्ष मतलब कितना कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ देखिए, ये देखिए पिरामिड। कहता है कि एक पिरामिड वह आकार है जिसके आधार का फलक एक बहुभुज होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा वाला देखिए है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका कहता है कि अन्य फलकों के त्रिभुजाकार होते हैं। फलक के चित्रों में दो पिरामिड दिखा गया है। देखिए दो पिरामिड दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक है ना। तो यहाँ पर कितना भर देंगे हम, यहाँ पे आपका चार फलक है। देखिए एक दो तीन चार है। ठीक है, चार फलक था और ये क्या है सब त्रिभुजाकार है। देखिए त्रिभुज बना हुआ है ना त्रिभुज। ठीक है, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे दो में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चार और शीर्ष भी चार हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार लिखा जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि एक वर्ग पिरामिड के मतलब क्या कौन सा शीर्ष और क्या फलक होते हैं, मतलब क्या क्या फलक होते हैं। तो फलक पिरामिड का देखिए होता है आपका, यहाँ देखिए ये है आपका पिरामिड। ठीक है, तो इसका फलक देखिए ये ऊपर वाला तो चार को था फलक, लेकिन इधर में भी एक यहाँ पर ये दिया गया फलक इसका एक लाइन वाला। ठीक है, तो ये पाँच हो गया, यानी यहाँ पर कितना कितना भर देंगे हम, पाँच पाँच हो जाएगा। ये यहाँ पाँच लिखेंगे और यहाँ भी पाँच लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा में कहता है कि एक बेलन के किनारे होते हैं और इसके कोई मतलब क्या नहीं होता है, मतलब बेलन के किनारे क्या होता है और इसका मतलब कौन सा कुछ क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बेलन के देखिए दो वृत्ताकार होते हैं। बेलन के कितना वृत्ताकार होते हैं, दो गो। ठीक है ना, देखिए एक ये और एक ये वृत्ताकार दो गो होता है बेलन के। ठीक है, और क्या कहा था कि क्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शीर्ष नहीं होता है, इसका यानी कोना नहीं होता है। बेलन देखिए कोना बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर दो लिख देंगे, यहाँ दो और यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार। आप अपना देख लीजिएगा, अगर यहाँ छोटा नजर आ रहा होगा तो आंसर में से वृत्ताकार। और यहाँ पर क्या नहीं होता उसका, तो शीर्ष नहीं होता है, तो यहाँ पर शीर्ष लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका एक शंकु का मतलब कितने किनारे होता है और इनमें फलक होते हैं कितना, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक शंकु में एक ही किनारा होता है। ठीक है, एक वृत्ताकार होता है
और 2 किनारे होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक वृत्ताकार, और यहाँ पर 2 फलक होते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए फलक कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फलक, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है भी, यहाँ पर फलक, ये लाइन वाला फलक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका कहता है कि एक घनाभ के मतलब कितने शीर्ष और कितने फलक होते हैं, ये वो घनाभ के कितने शीर्ष और कितने फलक होते हैं, ठीक है। तो देखिए शीर्ष होते हैं घनाभ के, देखिए यहाँ पर कै गो आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये देखिए हमारा ये घनाभ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का होता है आपका शीर्ष होता है 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो होता है ना, और 6 गो होता है शीर्ष, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम लोग, लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एक घनाभ का यहाँ पर लिखेंगे 8 शीर्ष होता है, और फलक एक होता है 6 गो, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर कहता है यहाँ पे 7 में कहता है कि एक घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है, तो प्रत्येक फलक आयत होता है, आयत के जैसा होता है, वो क्या होता है, आयत के जैसा, तो आयत लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि लंबा होता है, पूरा चरखुट नहीं होता है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है 8 में कि एक घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है, तो प्रत्येक फलक वर्ग के जैसा होता है, चरखुट। देखिए जैसे देखिए प्रत्येक फलक वर्ग के जैसा होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ देखिए ये चरखुट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ ये चरखुट हो गया, है ना। इस प्रकार से पूरा चरखुट रहता है सगरो ये घनाभ, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ये वर्ग भरा जाएगा, यहाँ वर्ग भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है आपका 9 में कि एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ के 9 में कहता है कि एक घनाभ के कितने मतलब कितने किनारे होते हैं, ठीक है। तो एक घन के किनारे होते हैं, देखिए घन के किनारा पूछ रहा है, ठीक है। तो घन का किनारा हमेशा क्या होता है, बाहर होता है, क्या होता है, बाहर। जैसे कि देखिए ये अंदर में बना हुआ उसको नहीं, देखिए घन का किनारा हमेशा क्या होगा, बाहर बाहर होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही ऐसे बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये ऊपर में ही हो गया ये किनारा, ठीक है ना। अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी ऊपर में हो जाएगा ये, तो ये सब बाहर बाहर से होता है, ठीक है। तो ये 9 में क्या लिख देंगे, बाहर, ठीक है। अब देखिए 10 में कहता है कि एक प्रिज्म के शीर्ष और किनारे किनारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक प्रिज्म किसको कहता है, प्रिज्म चलिए दिखाते हैं आपको हम। तो ये रहा देखिए प्रिज्म, ठीक है। कहता है कि संलग्न चित्र में एक प्रिज्म दिखाया गया है, एक त्रिभुजाकार फलक, इसका आधार पर एक प्रिज्म दो सर्वसम त्रिभुजाकार फलक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक इधर से हो गया, जैसे कि आपका पूछा था, देखिए तो 8 होता है शीर्ष, और उसका देखिए यहाँ पर 10 में पूछा था तो 6 होता है, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, और देखिए एक उधर से होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये उल्टा किया हुआ है, जैसे ये सीधा है, जैसे कि इसको उल्टा कीजिएगा तो इधर का होगा, एक वो साइड होगा, तो 6 गो होगा, ठीक है। और 9 गो इसको फलक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, चलिए उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 6 गो शीर्ष होता है और 9 गो किनारा होता है। ये हमारा 1 का क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है।